viewers, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि है सार्वजनिक रूप से पति को वुमेनाइजर के रूप में चित्रित करना अत्यधिक क्रूरता है, ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक रूप से पति को वुमेनाइजर के रूप में चित्रित करना अत्यधिक क्रूरता है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस सुरेश कुमार कैत की पीठ फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। और इसका क्या केस लॉ है, क्या इसका जजमेंट है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसके द्वारा हिंदू कहते हैं मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम है कि धारा 13A IA के तहत क्या है, क्रूरता के आधार पर पति को तलाक दिया गया है। जो इस मामले में प्रतिवादी पति ने दावा किया है कि विवाह पूर्व बातचीत के दौरान यह गलत तरीके से पेश किया गया था कि अपीलकर्ता पत्नी MBA है। हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपीलकर्ता के शैक्षिक दस्तावेज मिले और उसमें कोई MBA प्रमाण पत्र नहीं मिला। वह अक्सर झगड़ा करती थी। उन्हें संदेह था कि प्रतिवादी को अन्य महिलाओं में दिलचस्पी है और इस तरह रेस्तरां या सार्वजनिक स्थानों पर उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। प्रतिवादी ने यह आरोप लगाया कि अपीलकर्ता गंदी भाषा का इस्तेमाल करती थी और नियमित रूप से उसे धमकी देती थी कि वह आत्महत्या कर लेगी और उसे और अन्य रिश्तेदारों को आपराधिक मामलों में फंसा देगी। इस प्रकार प्रतिवादी ने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की, जिसे पारिवारिक न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। पीठ ने कहा कि पत्नी ने प्रतिवादी पर विवाहेतर अन्य महिलाओं के साथ संबंध का आरोप लगाया, जिसके बारे में उसे दावा किया कि उसके पास विवरण नहीं है। हालांकि उसने अपनी जेरा में अपने दावे को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि उसने जो कहा वह यह था कि उसके पास अफेयर्स थे, हालांकि कोई शारीरिक संबंध नहीं था। उसके द्वारा किए गए दावे निराधार थे और किसी भी सबूत से प्रमाणित नहीं थे। हाईकोर्ट ने A जयचंद बनाम अनिल कौर के मामले का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यालयों में काम करने के लिए पत्नी द्वारा दी गई सलाह उसके पति की प्रतिष्ठा, चरित्र और निष्ठा पर संदेह पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन पहलुओं पर लगातार टोका टाकी करना निश्चित रूप से अमिट मानसिक पीड़ा पैदा करना और क्रूरता के समान है। इसके अलावा अपीलकर्ता के एक अन्य विवाहित महिला जो उसके दोस्त की पत्नी थी के साथ कथित विवाहेतर संबंध पर आरोप लगाने से क्रूरता का अभिप्राय निष्कर्ष निकाला। पीठ ने कहा कि यह अब और अत्यधिक स्पष्ट नहीं है कि एक पति या पत्नी द्वारा इस तरीके के लापरवाह, मानहानिकारक, अपमानजनक और निराधार आरोप जो शारीरिक रूप से दूसरे पति या पत्नी की छवि को खराब करने का प्रभाव डालते हैं, अत्यधिक क्रूरता के कृत्यों के अलावा और कुछ नहीं है। अपीलकर्ता को हमेशा अपने पति की निष्ठा पर संदेह था, जिसके कारण उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पति को मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को न सिर्फ पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, बल्कि उसे पिता के खिलाफ हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। एक माता पिता के लिए अपने बच्चे को दूर जाते और पूरी तरह से पिता के खिलाफ होते देखना इससे ज्यादा दर्दनाक नहीं हो सकता। यह इस दृष्टि से कुछ महत्व रखता है कि पिता बच्चे के लिए आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने में कभी सफल नहीं होता। पीठ ने कहा कि पत्नी ने प्रतिवादी पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाया था, जो उसके
अपने साक्ष्य से झूठे आरोप साबित हुए हैं। वह प्रतिवादी के साथ यौन संबंध से संतुष्ट नहीं थी, यहाँ तक कि उसने प्रतिवादी को डॉपलर नपुंसकता परीक्षण कराने के लिए भी मजबूर किया। अपने सभी कृत्यों को जटिल बनाने के लिए उसने बच्चों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे प्रतिवादी से पूरी तरह से अलग कर दिया। इन सभी कृत्यों से साबित हुआ कि प्रतिवादी को क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जो उसके मन में इस हद तक मानसिक पीड़ा या आघात पैदा करने के लिए पर्याप्त है कि उसने कभी कभी आत्महत्या करने के लिए भी सोचा। अपीलकर्ता के कृत्यों को केवल प्रतिवादी की प्रति क्रूरता का कृत्य कहा जा सकता है। हाईकोर्ट पारिवारिक न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हुआ कि प्रतिवादी क्रूरता के कृत्य का शिकार था, जो उसे HMA की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13A IEA के तहत तलाक का हकदार बनाता है। उपरोक्त के मद्देनजर जो ये केस है, उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील खारिज कर दी। जो बेंच है जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और सुरेश कुमार कैद की। केस नंबर है M80 एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट 178 2016 की 2016 एंड CM एप्लीकेशन नंबर है 9333 2017। याचिकाकर्ता के वकील है नवीन शर्मा और प्रतिवादी के वकील है जय बंसल और अभिषेक वर्मा। तो जो ये केस था, जो हुआ, इसमें जो है जो प्रतिवादी के ऊपर इस तरीके के जो उसे डिवोर्स के लिए जो परमिशन मिल गई, तो इसमें नीना बंसल जो जज थे उन्होंने कहा कि एनी सक्सेसफुल मैरिज इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेथ। If either age compromise beyond a level and of the relationship is inevitable age, no relationship can stand on behalf truth, half truth or half lie, half respect and half faith. An appeal under section 19 of the Family Court Act a 1984 has been preferred on behalf of the appellant wife against the judgment date 31 August 2016, passed by the additional principal judge, Family Court, 30 Hazari, Delhi, wide, which divorce has been granted on the ground of cruelty. In the petition filed by the respondent husband under section 13(1) IA of the Hindu Marriage Act 1955. Brief state the party got married on 28 February 2000 and one son, Rudraksh, had born from their wedlock on 27th April 2004. The respondent husband had said that during of the pre-nuptial negotiation it was falsely projected that the appellant wife in an MBA. However, after the marriage he came across the education documents of the appellant and could not find any MBA certificate. He also found that most of the certificates were in different names, and an inquiry from the appellant, she stated that her father used to write her name differently in the educational records, anything to make the so-called data look colorful. She further admitted that she was not an MBA graduate but was advised to claim so in her matrimonial home. The respondent asserts that he had an excellent schooling and had more than a literature tag, and the
intelligence level of the both of the parties could not match since the very inception. The appellant, being awarded to her handicap, joined English speaking school and similar course for improvement of her speaking skill in the English language. She also joined Priya Virak Financing School in the month of May 2001. So in this case, the subject matter is हस्बैंड जो था वो कहते हैं उसने जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल की इस केस में, और उसकी जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई क्योंकि पाया गया कि जो उसकी पत्नी थी वह क्या है उसके प्रति क्रूरता करती थी. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.